नमस्ते फ्रेंड्स, आज आपको हम तीसी का लडुआ बनाना सिखाते हैं। तो ये तीसी जो है इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं और ये कैसा बनने के बाद कैसा लगता है वो मैं बताती हूँ। तीसी का लड्डू अक्सर हम लोग जाड़े के दिन में बनाया करते हैं। तो तीसी का लड्डू जाड़े में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने प्लेट में 100 ग्राम के लगभग तीसी ले लिया है। अब मैं इस तीसी को धीमे आंच पे गैस पे रखकर धीमे आंच पे इसे हल्का हल्का भूनूंगी। जब ये तीसी भुन जाएगा तो इसका पाउडर तैयार करूंगी और ये मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर तैयार करूंगी। और फिर ये पाउडर तैयार होने के बाद इसका क्या करना है और कौन कौन सा सामग्री इसके बाद मैं यूज़ करने वाली वो सब आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस मैंने ऑन कर लिया, गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब उसमें कढ़ाई जैसे ही गर्म होता है मैं उसमें तीसी डाल के और तीसी को भूनूंगी। ये 100 ग्राम मैंने तीसी लिया है और तीसी को लेके अच्छे से साफ करके इसमें जितनी भी गंदगी है इसको निकाल के अब इसे मैं हल्के हल्के कढ़ाई में भून रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसी अब कढ़ाई में हल्का हल्का भुन रहा है। तीसी जैसे ही भुन जाएगा अच्छे से तो उसमें एक चटकने की आवाज़ आएगी। तीसी जैसे ही भुन जाएगा उसे ऐसे चेक करेंगे कि तीसी हुआ है कि नहीं। जैसे ही तीसी चटकने लगे और हाथ में तीसी क्रस्ट हो जाए, मतलब टूटने लगे, तब तीसी पक चुका है, मैंने अच्छे से भून चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसी में से अब तीसी भूनने के बाद अब इसमें से एक चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसे हाथ पे लेकर इसे हाथों से ऐसे क्रश करके देखेंगे। अगर तीसी क्रश होने लगे तो हम समझेंगे कि तीसी अच्छे से भुन गया है। अब सारे तीसी में से एक चटकने की आवाज़ आ रही है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसी अब पूरी अच्छे से भुन चुका है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाला है। तीसी अभी गर्म है। अब इस तीसी को अब हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे तीसी को मैंने मिक्सर जार में इस तरह से डाल दिया है। अब मिक्सर जार को चलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिक्सर जार से मैंने तीसी को निकाल दिया है। तीसी मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इस तीसी को अब थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रखते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, तीसी ये 250 ग्राम है। तो इसका जस्ट दुगना, मतलब हम आधा केजी के लगभग चावल का आटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी आटे में बना सकते हैं। आप बेसन में भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो चावल का आटा लिया है। इसे भी हम कढ़ाई में अच्छे से भूंजेंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आधा किलो चावल के आटा को कढ़ाई में डाल के इसे सूखा रोस्ट करना है, मतलब सूखा ही भूनना है, हल्का सूखा भूनना है। जब तक ये भून रहा है तब तक कढ़ाई को तेज आंच पे ही रखना है और इसे लगभग 5-10 मिनट अच्छे से चलाना है। तो फ्रेंड्स, चावल के आटे को भूनते हुए 5-10 मिनट हो गया। अब चावल का कलर भी बदलने लगा है। चावल का कलर हल्का पिंक हो गया है। अब गैस को ऑफ करके चावल के आटे को भी तीसी के साथ उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और चावल के आटे को भी तीसी वाले प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप फ्रेंड, मैंने बताया कि 250 ग्राम मैंने 250 ग्राम मैंने तीसी लिया था और आधा किलो मैंने चावल का आटा लिया।
से अच्छे से दोनों को एक ही प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में मैंने 10 ग्राम के लगभग ये मेथी दाना लिया है। मेथी दाना को भी उसी कढ़ाई में हल्का हल्का रोस्ट करूँगी। जब मेथी दाना की सिकाई हो जाएगी तो उसे भी मिक्सी जार में चला के तीसी के साथ मिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेथी दाना भी सीख चुका है। अब इसमें से भी चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब गैस ऑफ करके मेथी दाना को मिक्सर जार में डालेंगे और इसे भी दरदरा पीस लेंगे। मेथी दाना मैंने 5 या 10 ग्राम के लगभग लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो लड्डू, तीसी का लड्डू थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेथी दाना को भी मैंने दरदरा मिक्सी जार में पीसकर ऐसे बना लिया है। अब इसे भी चावल तीसी का जो पाउडर है उसे मिला देती हूँ, उसमें मिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है तीसी डालने से थोड़ा कड़वापन आता है, लेकिन ये जाड़ा में लोग इसे तीसी डाल के और मेथी डाल के थोड़ा कड़वापन आ सकता है। अगर जिसे मेथी का टेस्ट पसंद नहीं है तो वो चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेथी डालने से थोड़ा स्वाद में कड़वापन आ सकता है। तो शायद बच्चे इसे पसंद नहीं करें, लेकिन जाड़े के दिनों में इसे मेथी डाल के ही बनाया जाता है, तो आप मेथी को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई को वापस से गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे। हल्का घी डाल के, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लड्डू बनाना है उसके लिए मैंने किशमिश, काजू और ये थोड़े तिल के दाने मैंने ले लिया था। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के सबसे पहले काजू को रोस्ट कर लेते हैं। हल्का काजू को भून लेते हैं। अगर आपको काजू ऐसे कच्चा ही बने रॉ ही पसंद है तो आप बिना भूंजे भी डाल सकते हैं। तो इसे हल्का हल्का मैंने घी में भूंज लिया है। अब मैं काजू को निकालती हूँ। फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में तेल अभी गरम है, माने घी रिफाइंड गरम है, तो मैं थोड़ा तिल लेती हूँ। तिल भी मैंने 10-15 ग्राम लिया है, तो तिल को भी उसी कढ़ाई में डाल के भूंज लूँगी। तो फ्रेंड्स, तिल भी अब सीख चुका है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड, इसी तरह से आप किशमिश को भी हल्का रोस्ट कर लूँगी। हल्का उसी कढ़ाई में डाल के हल्का किशमिश रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब किशमिश भी रोस्ट हो चुका है। किशमिश को भी उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, किशमिश, काजू और ये तिल, ये तीनों मैंने हल्का हल्का भून लिया है। अब कढ़ाई वापस से ऑन करती हूँ। गैस ऑन करके कढ़ाई में वापस से घी डालती हूँ।
तो तीसी तीसी चावल और जो मेथी का जो पाउडर है, आटा है, उसे मैं पहले आधा आधा करके डालूँगी, एक साथ सारा नहीं डालूँगी। पहले मैं आधा बना लेती हूँ, फिर आधा बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई में एक साथ जब तक 2 आदमी का हेल्प नहीं रहता तो एक साथ सारे लड्डू नहीं तैयार होते हैं। तो पहले मैं आधा इस घी में इस मिश्रण को डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा इस घी में डाल दिया है। अब मैं घी के साथ इसे चलाऊंगी। आधा मैं सेकंड बार में डालूंगी, दूसरी बार में डाल के बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन है और ये चावल के आटे, तीसी और मेथी का जो पाउडर है, मिश्रण है, उसको मैं घी के साथ कढ़ाई में अभी गर्म कर रही हूँ। इसमें थोड़ा और घी ऊपर से डालेंगे ताकि ये पूरे घी में अच्छे से भुन जाए। आप घी की क्वांटिटी कम बेसी कर सकते हैं, आपको जितना जैसा घी खाना पसंद है। आप इसे पूरे अच्छे से, बहुत सारे घी में भी बनाना चाहते हैं तो पूरे घी में बनाइए, लेकिन क्वांटिटी आप अपने अनुसार ही रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये प्रोसेस इतना दूर तक पहुंचा। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ भी आप अपने टेस्ट के अनुसार, जितना आप खाते हैं और जैसा आपको टेस्ट पसंद है। तो गुड़ को पहले से मैंने गुड़ का पाउडर, गुड़ को तोड़ के रखा था, मतलब पीसेस में उसे तोड़ कर रखा था। तो ये भी लगभग आधा किलो के लगभग गुड़ है। आधा किलो नहीं, 250 ग्राम के लगभग गुड़ है। तो अभी मैं पहले फर्स्ट पार्ट में मैं इस थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालूँगी। जितना गुड़ की मुझे आवश्यकता है उतना ही डालूँगी। अगर फिर मुझे लगेगा कि गुड़ और चाहिए तो मैं और फिर इसमें धीरे धीरे करके गुड़ डालूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में मैंने अंदाज से इसमें 150 थोड़ा सा 150 के ग्राम लगभग गुड़ इसमें डाला है। गुड़ डाल के मैं मिलाऊंगी। अभी आटा पूरी तरह से गर्म है और गैस को ऑफ कर दिया है। अभी तीसी, चावल और मेथी, ये तीनों चीज़ मिला हुआ आटा अभी गर्म है। अब गैस को ऑफ कर दी हूँ और कढ़ाई अभी गर्म है, उसमें मैं इसमें गुड़ मिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई को मैंने फिर से ऑन कर लिया है और जैसे जैसे गुड़ इसमें पिघल जाता और पूरी तरह से मिल जाता है तो मैं कढ़ाई को एक बार फिर से ऑफ़ करूँगी। मैं गैस ऑफ करके तब इसका लड्डू बनाना शुरू करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गुड़ का कोई पाग नहीं बनाया है, कोई शीरा नहीं बनाया है। डायरेक्ट इस मैंने कि तीसी और चावल को जो भूंज के तैयार किया था उसमें डायरेक्ट मैंने गुड़ डाला है और गुड़ को बस मेल्ट होने तक इंतज़ार करना है। जब वो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चावल और तीसी के साथ मिल जाए पूरी तरह से, तब गैस को ऑफ कर देना है। अगर आपको गुड़ का एक भी गांठ नज़र आ रहा है, आप गरम गरम ही, कढ़ाई जब तक गरम है तब तक आप अच्छे से उसे मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब गुड़ अच्छी तरह से पूरी तरह से मिल गया है तीसी में। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड़ अभी तीसी के साथ पूरी तरह से मिल गया है।
अभी ये गर्म है तो इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसका लड्डू तैयार करेंगे। अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है तो हल्का सा हाथों में पानी लगा लेंगे और पानी लगा के तब तीसी का लड्डू तैयार करेंगे। काफ़ी गर्म है अभी फ्रेंड्स, तो अभी लड्डू बनाने में थोड़ा गर्म लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हल्का हल्का ये ठंडा हो चुका है, हल्का ठंडा होने लगा है, तो इसमें हम थोड़ा तिल, किशमिश और काजू मिलाते हैं। तिल, किशमिश और काजू मिलाते हैं, फिर इसके बाद इसका लड्डू तैयार करेंगे। अब इसे मिला लेती हूँ एक बार और। ठंडा होने में ये टाइम लग रहा है, तो जैसे ही ठंडा होता है इसका लड्डू तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स कढ़ाई काफ़ी गर्म है और अभी मिश्रण भी काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा थोड़ा हाथ को ऐसे हल्का ठंडा करके या हल्का पानी लगा के, तो आप मिश्रण को ऐसे करके दबा दबा के छोटे छोटे लड्डू बनाएं। जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होते जाएगा फिर उसे आप हल्का गरम कर लें, छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। और फिर उस लड्डू को आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सारे लड्डुओं को धीरे धीरे करके दबा लें। लड्डू बनाने में अगर आपको कठिनाई आ रही है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये लड्डू बहुत अगर टूट रहा है तो धीरे धीरे आँच को हल्का गरम करके फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और फिर से ठंडा करके बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पाग बना के अगर आप इसको डालते हैं तो मेरे ख्याल से अगर वैसे बनाइएगा तो लड्डू काफ़ी कड़ा हो जाएगा। तो मैं तो इस विधि से ही बनाई हूँ और इस विधि से ही बना रही हूँ ताकि लड्डू खाने में मैंने सॉफ्ट रहे, बहुत हार्ड नहीं रहे। अगर हार्ड लड्डू होगा तो वो किसी के दांतों से नहीं टूटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने लड्डुओं को तैयार किया है। सारे लड्डू बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस हाथ से मुझे लड्डू बनाने में दिक्कत हो रही है, इस हाथ से मेरी लड्डू सारी टूट जा रही है, तो मैं वापस इसे ट्राई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मिश्रण मुझे लगा कि मुझे मिश्रण ठंडा हो चुका है, तो मैं वापस मिश्रण को गर्म कर रही हूँ ताकि लड्डू बनाने में आसानी हो।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया। बनाने में बहुत मेहनत लगा क्योंकि लड्डू बनाने के लिए उसका मिक्सचर को हमेशा गर्म ही रखना पड़ता था। ज़रा सा ठंडा हो तो फिर गैस ऑन करके फिर गर्म करना पड़ता था। तो अगर आपके पास अगर दो जने हैं तो आप आराम से दोनों लड्डू बनाइए। मुझे तो लड्डू बनाने के लिए बार बार हाथ को पानी से भिंगाकर फिर उसे पोंछ कर तब मैं बनाती थी, क्योंकि हाथ मेरा बहुत गर्म हो जाता है और गर्म बर्दाश्त नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घर में तीसी का लड्डू जाड़े में अपने बच्चों को और अपने बड़ों को ज़रूर खिलाइए। तीसी का लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसमें अगर आप चाहे तो और अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसे चावल के आटे में बनाया है, आप चाहे तो इसे बेसन में, गेहूं के आटे में के साथ मिला सकते हैं। और इसका जो प्रपोर्शन है, जो मात्रा है, मैंने 250 ग्राम तीसी लिया था और इसमें आधा किलो के लगभग मैंने चावल का आटा लिया था। और फिर मैंने तिल, काजू और किशमिश ये सब डाला है, गुड़ का प्रयोग किया है और घी का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स इन सारे चीज़ों से मिलाकर आप भी इस जाड़ा में अपने प्रियजनों को ये तीसी का लड्डू खिलाइए और स्वस्थ रहिए। तो फ्रेंड्स ये तो मैं हर जाड़े में बनाती हूँ, तो इस जाड़े का ये मेरा पहला तीसी का लड्डू है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।